बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गुज़श्ता रोज से अब तक 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मुतादिद जख्मी। 3 दहशतगर्दों की लाशें दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में होने की वजह से नहीं निकाली जा सकी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक बड़ी तादाद में असलहा और एमुनीशन बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन मुसलसल 8 घंटे तक जारी रहा। एबटाबाद के इलाके बेरन गली में वैन गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। मकामी अफराद ने लाशें खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुंच गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना मुहाल। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की जद में। लाहौर में स्मॉग का सबब बनने वाले सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। रवा साल 455 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह मामूल से बुलंद रहने का इम्कान। दोपहर के औकात में कदरे बेहतर हवा चलने से फ़ज़ा में मामूली बेहतरी आ सकती है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने हफ्ते और इतवार को गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तनाब की अपील कर दी। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बुनियादी फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत के हुक्मनामे के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरामीम भी की गई। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका की मुलाकात। हमामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात पर ब्रीफिंग। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। कराची के इलाके सीव्यू में आलमी यौम अतफाल की मुनासबत से आगाही वॉक। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ मुस्तक़बिल के मेहमानों को कोई ख़तरा ना हो। महफूज माशरती रवैयों के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दोनों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक कर लिया। ट्रंप ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम को नाकाबिले यकीन करार देकर जीत की मुबारकबाद दी। ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात मुफीद करार दे दी। ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। ट्रंप ने एक सवाल पर जवाब दिया कि ममदानी का उन्हें फैशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की मोहलत दे दी। पैगाम दिया कीव के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। 28 नुकाती मनसूबा तस्लीम करना होगा। यूक्रेन की चंद इलाकों से दस्तबरदारी, अस्करी सलाहियतों पर पाबंदियाँ और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने की शराइत मुआहदे में शामिल। मुआहदा 10 साल के लिए होगा। रूस ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात शामिल किए जाने की तस्दीक। पुतिन ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदा मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मंसूबा तस्लीम करना मजबूरी करार दे दिया। खदशा जाहिर किया कि प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है। मंसूबा रूस के अहम मुतालबात की हिमायत करता है। इस बारे में सोचना होगा। यह हफ्ता मुश्किल तरीन है क्योंकि इसमें सख्त फैसला करना होगा। पंजाब और पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त मुकम्मल होने पर जल्द से जुलूस, रैलियों पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत ने पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी।
गुजरात में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 19 अरब रुपए की मंजूरी। वजीर सनअत और तिजारत शाफे हुसैन के मुताबिक मंसूबों का काम मकामी ठेकेदारों की बजाय तजुर्बेकार कंपनियों को दिया जाएगा। फैसलाबाद में फैक्ट्री बॉयलर धमाके में जाँ बहक 20 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मलिकपुर और बावाचक में तदफीन कर दी गई। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। 17 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमराल में रात गए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक मुलजिम बच्ची अगवा केस में मतलूब था। कोहाज के इलाके दर्रा आदम खेल के करीब तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। एक शख्स जख्मी। दर्रा आदम खेल वेलफेयर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में इश्तहारियों, आदि मुल्जिमान और अदालती मफरूरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 72 घंटे के दौरान 34 इश्तहारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 258 मुल्जिमान गिरफ्तार। दुबई एयर शो के दौरान भारत में बनने वाला जंगी तैयारा तेजस करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। भारतीय पायलट विंग कमांडर भी हलाक। तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% से ज्यादा गिर गए। जापान में चीन से कशीदगी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। टोक्यो में 1,500 से ज्यादा शहरियों ने वजीर आजम के घर के बाहर मुजाहरा किया। अमन के हक में जंग मुखालिफ नारे। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका 1-5 रन से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी। फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा। और नासा ने खलाई स्टेशन से दिलकश रोशनियों के मनाजिर जारी कर दिए। खलाबाजों के मुताबिक कई रंगों पर मुश्तमिल ऐसी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी।